हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे शेप बेरिंग कैपेसिटी। आज हम देखते हैं शेप बेरिंग कैपेसिटी है क्या। जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो मिट्टी के टेस्ट किया जाता है। मिट्टी का टेस्ट किया जाता है। मिट्टी के टेस्ट करोगे तो एज पर डिज़ाइन हमारा जो है मिट्टी का शेप बेरिंग कैपेसिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो स्ट्रक्चर के लिए कैपेबल है या नहीं है, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं शेप बेरिंग कैपेसिटी है क्या। ठीक है, तो शेप बेरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द soil support the load applied to the ground. The bearing capacity of the soil is the maximum average contact pressure between the foundation and the soil which should not produce shear failure in the soil. जैसे देखो, शेप बेरिंग कैपेसिटी एक आसान भाषा में समझो। जब कोई सा भी लोड ज़मीन पे अप्लाइड होती है या फिर आपका ही लोड क्यों ना हो, ठीक है, तो हमारी जो ज़मीन है इस लोड की जो सहने की जो कैपेसिटी है ना, उसको शेप बेरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, तो उस बिल्डिंग का लोड ऑब्जर्व करने की कितनी क्षमता है उस जगह की मिट्टी को, तो उसको हम बोलेंगे शेप बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं मेथड। हमारा शेप बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए वो 4 मेथड है। ठीक है, इस मेथड को हम लास्ट में देखेंगे। आगे हम चलते हैं मैक्सिमम सॉइल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। हर मिट्टी के लिए, हर टाइप के मिट्टी के लिए अलग अलग बेरिंग कैपेसिटी होती है। कौन सी मिट्टी के लिए कितनी बेरिंग कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम कितनी बेरिंग कैपेसिटी है, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि सॉफ्ट, वेट, मडी क्ले, मीन डेट जो गीला है, बहुत ही गीला है, सपोज डेट मानो तो मडी, कीचड़ वाली जो मिट्टी है उसका जो शेप बेरिंग कैपेसिटी होती है 5000 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर उसको हम टन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आता है 5 टन पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे पता है 1000 kg इजकल टू 1 टन होता है। ठीक है, अगर नहीं याद होगा तो ये याद रखना है, माइंड में रखना है। आगे हम देखते हैं फाइन, लूज एंड ड्राई सैंड के लिए जो हमारा बेरिंग कैपेसिटी होती है वो 10,000 kg पर मीटर स्क्वायर होती है और टन में 10 टन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो टेबल है ना, इस टेबल को माइंड में याद रखना पड़ेगा। ये हमारा जो टेबल है IS कोड ने रिकमेंडेड करके दिया है। इस टाइप के मिट्टी के लिए हमारा जो मैक्सिमम शेप बेरिंग कैपेसिटी होगी वो ये इतना होगी। अब सपोज डेट मान लो ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली मिट्टी है, तो उसका जो हमारा शेप बेरिंग कैपेसिटी होता है वो 15,000 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर इसको टन में कन्वर्ट करते हैं तो 15 टन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ये स्ट्रक्चर के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो तो इस जो काली मिट्टी होती है इसकी जो सहने की लोड, जो थामने की कैपेसिटी होती है वो लेस होती है। ठीक है, इसलिए ये काली मिट्टी का रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। इस टेबल को माइंड में रखिए, इस टेबल को नोट्स बुक में लिख लीजिए और याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जैसे कि लास्ट वन है हमारा हार्ड रॉक, इसको ग्रेनाइट एंड ट्रैप। ठीक है, ये जो रॉक है इसकी जो सबसे ज़्यादा बेरिंग कैपेसिटी होती है, इसकी जो मैक्सिमम बेरिंग कैपेसिटी होती है वो 3,30,000 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर टन में बात करें तो 330 टन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब बेरिंग कैपेसिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमारे पास 4 मेथड है जिससे हम बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा इंक्रीजिंग द फाउंडेशन डेप्थ। बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, और उस जगह फाउंडेशन करने के बाद आपकी जो बेरिंग कैपेसिटी है मिट्टी का एज पर डिज़ाइन नहीं मिल रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे,
वो जो फर्स्ट रूल अप्लाई करोगे, इंक्रीज द फाउंडेशन डेप्थ। सपोज दैट मान लो कि 3 मीटर आपने एक्सवेट कर दिया है, आपको बेरिंग कैपेसिटी एज पर डिज़ाइन नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद आपको चाहिए कि डेप्थ को आप बढ़ा दो, 3 से 4 मीटर करो। 4 मीटर करने के बाद देखो, तो अगर 4 मीटर पे आपकी बेरिंग कैपेसिटी मिल जाती है एज पर डिज़ाइन, तो आप मतलब ये फर्स्ट रूल है जो आपका इंक्रीज द फाउंडेशन डेप्थ, ये अप्लाई होगा। ठीक है, मेन डेट फाउंडेशन का जो डेप्थ है, जो खुदाई की जो गहराई है, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन देखते हैं, ड्रेनिंग द सबसॉइल। ठीक है, ड्रेनिंग द सबसॉइल मेन डेट जैसे देखो, अगर आप रोड प्रोजेक्ट में बात कर रहे हो, रोड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, एक साइट इंजीनियर हो या साइट सुपरवाइज़र हो या फिर इंचार्ज हो, तो एज पर डिज़ाइन अगर बेरिंग कैपेसिटी कम है, काली मिट्टी है, नहीं मिल रही है बेरिंग कैपेसिटी, तो उस हालत में क्या करोगे, एक स्टेबलाइज़र मशीन आती है, जो मशीन के यूज़ करने पे, जैसे कि अब मिट्टी में कुछ परसेंटेज ऑफ फ्लाई ऐश, सीमेंट एंड लाइम मिट्टी के साथ मिक्स करोगे और उसको स्टेबलाइजेशन करोगे, स्टेबलाइज़र मशीन से स्टेबलाइजेशन करोगे, जिससे हम मिट्टी के बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं ब्लेंडिंग ग्रेनुअल मटेरियल। सपोज दैट मान लो कि आप बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हो, जो हमारा बेड की लेवल है मान लो कि 4 मीटर है। ठीक है, एज पर डिज़ाइन। ठीक है, 4 मीटर के बाद भी आपको बेरिंग कैपेसिटी एज पर डिज़ाइन नहीं मिला, तो उस हालत में क्या करोगे, तो आप ग्रेनुअल मटेरियल मीन्स डैट स्टोन फिलिंग करके आप बेरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। ये भी हमारा रूल है। ठीक है, ये सब सारा स्पेसिफाइड रूल है, इसको हम कर ही सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सपोज दैट लास्ट वन देखते हैं, कन्फाइनिंग द सॉइल विथ सीड पाइल। ठीक है, सपोज दैट मान लो कि शेलो डेप्थ है हमारा, शेलो डेप्थ कितना होता है, लेस देन 3 मीटर। ठीक है, शेलो फाउंडेशन। ठीक है, शेलो फाउंडेशन मैंने कर दिया। कोई स्ट्रक्चर है, मान लो कि ब्रिज है, ब्रिज के जब आप एक्सवेट कर रहे हो, ब्रिज को बनानी है, तो मान लो कि 3 मीटर मैंने कर दिया, उसका एक्सवेशन, बेड का एक्सवेशन मैंने 3 मीटर, बेड लेवल का एक्सवेशन 3 मीटर कर दिया। एज पर डिज़ाइन मुझे बेरिंग कैपेसिटी नहीं मिल रहा है, तो उस हालत में हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे डीप फाउंडेशन की तरफ। जो डीप फाउंडेशन जो होगा हमारा, वो ग्रेटर देन 3 मीटर होगा। ठीक है, 3 से 4 मीटर, आप 3 से 7 मीटर भी गए। ठीक है, आपको बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एज पर डिज़ाइन नहीं मिला, तो उस हालत में आप क्या करोगे, चाहो तो आप पाइलिंग करोगे, पाइल फाउंडेशन करोगे। तो ये हमारा जो लास्ट वन जो रूल है, कन्फाइनिंग द सॉइल विथ सीड पाइल, ये हमारा पाइल फाउंडेशन है। तो उस हालत में बेरिंग कैपेसिटी, अगर आप डीप फाउंडेशन भी यूज़ कर लिए फिर भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस हालत में क्या करोगे, आप पाइल फाउंडेशन मजबूरन करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं शेप बेरिंग कैपेसिटी के बारे में, ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को समझ में नहीं आए, किसी को अगर डाउट हो, तो मुझे कमेंट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड मोर वीडियो एंड लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।